मुल्क के बालाई इलाकों में ज़लज़ले के झटके। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हजरू और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी ज़लज़ले के झटके। सवात, शांगला, बुनेर और लोअर दीर में ज़लज़ला। हरीपुर, बाजोड़, एबटाबाद और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। आज़ाद कश्मीर और पंजाब में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, वादी लीपा, सकरदू और गिलगित में ज़लज़ले के झटके। शेखुपुरा, ननकाना साहब, फैसलाबाद और गिरदोनवा में भी ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ ताजिकिस्तान और चीन का सरहदी इलाका था। PSL 11 में हैदराबाद और सियालकोट की एंट्री। लीग के 11वें एडिशन में 8 टीमें एक्शन में नजर आएंगी। FKS ने PSL की 7वीं टीम 175 करोड़ रुपए में खरीदी। टीम के नाम के लिए हैदराबाद का इंतखाब हुआ। 8वीं टीम ऑजी डेवलपर्स ने 185 करोड़ में खरीदकर सियालकोट नाम रखा। PSL टीमों की नीलामी में 9 खरीदारों ने क्वालिफाई किया। 7वीं टीम की बोली 111 करोड़ रुपए से शुरू हुई और रिकॉर्ड 65 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। 8वीं टीम की बोली का आगाज 171 करोड़ से हुआ और 15 करोड़ इजाफे से 185 करोड़ रुपए पर इख्तिताम हुआ। कामयाब बोलियों की रकम दरअसल सालाना फीस है जो कामयाब मालिकान हर साल PCB को अदा करेंगे। बोली जीतने वाली फ्रेंचाइजर्स को 10 बरस के लिए हकूक दिए जाएंगे जो 2035 तक जारी रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PCB को मुबारकबाद। कहा, नई टीमों में बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान सुपर लीग की बैनुल अक़वामी मकबूलियत और कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की PSL बोली जीतने वालों को मुबारकबाद। PSL और पाकिस्तान क्रिकेट को मजीद मजबूत बनाने का आज़म। बोली के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दोनों टीमों की नीलामी पाकिस्तान पर सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद का मजहर है। 4 से 5 अमरीकी बिडर्स भी मौजूद थे। आने वाला सरमाया पाकिस्तान में खेलों पर खर्च होगा। कामयाब बोली पर पूरी कौम, वजीर आजम और फील्ड मार्शल बहुत खुश हैं। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर ने PSL और पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दी और कहा, पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी हो रही है जिससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत होंगे। हैदराबाद और सियालकोट के मालिकान का PSL को नई बुलंदियों पर ले जाने का आज़म। पाकिस्तानी निजात फवाद सरवर ने कहा, वो हैदराबाद में पैदा हुए, खुशी है अपने मुल्क और शहर के लिए कुछ कर पाए। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत होंगे। सियालकोट टीम खरीदने वाले ऑजी बिल्डर्स के मालिक हमजा मजीद ने कहा, क्रिकेट हमारे खून में बहती है। सियालकोट के पास एयरपोर्ट तो था, अब क्रिकेट टीम भी आ गई है। CEO पाकिस्तान सुपर लीग सलमान नसीर का कहना था कि PSL ने 10 साल में कई संग मील अबूर किए। लीग की कामयाबी में फ्रेंचाइजीज और स्पॉन्सर्स का किरदार अहम रहा। PSL 11 में शमूलियत पर हैदराबाद और सियालकोट के शहरी खुशी से निहार। कराची की टीम होती थी, अब हैदराबाद की टीम आ रही है तो हैदराबाद की टीम हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। पहले हम कराची को सपोर्ट करते थे, लाहौर को और दूसरी टीमों को सपोर्ट करते थे। इंशाल्लाह बहुत खुशी की बात है कि हमारे ताजिर भाई ने ये टीम खरीदी। PSL पहले भी बड़े शौक से देखते थे बट अब हम और मजीद शौक से देखेंगे क्योंकि उसमें सियालकोट की टीम शामिल हुई है। PSL में जो सियालकोट की टीम का लॉन्च हुआ है ये हमें बड़ी खुशी हुई है और इंशाअल्लाह PSL हम पूरी सपोर्ट करेंगे सियालकोट की टीम को। अली तरीन PSL की नीलामी से आखिरी लम्हात में दस्तबरदार। एक्स पर पैगाम में कहा, मुल्तान सुल्तान के साथ वाबस्तगी महज क्रिकेट तक महदूद नहीं, जनूबी पंजाब मेरे दिल के करीब और मेरा घर है। मुल्तान की टीम जब फरोख्त के लिए आएगी तो हम तैयार होंगे। अली तरीन की दस्तबरदारी के बाद PSL की नीलामी में 10 के बजाय 9 खरीदारों ने हिस्सा लिया। मोहसिन नकवी का कहना है कि PCB 11वीं एडिशन के बाद मुल्तान सुल्तान की नीलामी का ख्वाहिशमंद है, जबकि फ्रेंचाइज मालिकान ने PSL 11 से पहले नीलामी का मुतालबा किया है। PSL 11 26 मार्च से 3 मई तक खेली जाएगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे फितना हिंदुस्तान और खारजी मुलविस हैं। दहशतगर्दी ने खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान में भी मुश्किलात पैदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में दानिश सकूनों और दीगर तरक्याती मनसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान का आमन तबाह करने वालों को सबसे बड़ा जवाब मई में मिला। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को जनाटेदार थप्पड़ मारा। मार्का हक में भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा।
दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ाइफ हों या लैपटॉप, तमाम स्कीमों में बलूचिस्तान का हिस्सा 10% ज्यादा रखा। अमायदीन और सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान की तरक्की के लिए जितनी कोशिशें और मेहनत की शायद ही किसी और ने की हो। NFC के तहत तमाम सूबों को उनके मालियाती हकूक दिए जा रहे हैं। NFC में बलूचिस्तान के लिए पंजाब ने अपने हक के 11 अरब रुपए दिए। कौमी सलामती को लाहक खतरात के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पाक फौज हर किस्म के चैलेंजेस से निमटने के लिए पुरअज़्म है। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ पाक फौज का अव्वलीन मिशन है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन का दौरा और जवानों से खिताब। कहा, पाक फौज जदीद तकाज़ों से हम आहंग होने की भरपूर सलाहियत रखती है। जवानों की जिस्मानी फिटनेस और मोराल हमारी तरजीह है। फील्ड मार्शल ने फार्मेशन के ज़ेरे तमाम तरबियती मशकों का जायजा लिया। मुस्तकबिल की जंगों के हवाले से तैयारियों और जिद्दत अपनाने पर जोर दिया। जवानों को फराहम करदा खेलों और तफरीही सहूलतों का सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने CMH लाहौर में हाई केयर सेंटर का भी दौरा किया। तिब्बी अमले और इंतजामिया की खिदमात की तारीफ की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बांग्लादेशी एयर चीफ हसन महमूद खान की मुलाकात। दोनों अफवाज के दरमियान तरबियती तबादलों और पेशा वाराना ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का सऊदी अरब का दौरा। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक एयर चीफ की सऊदी फ़ज़ाइया के सरबराह और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। फ़रीक़ैन का मुश्तरका तरबियत, ऑपरेशनल ताउन और पेशा वराना महारत के तबादले पर जोर। दिफाई मुआहिदा बाहमी एतमाद और बिरादराना ताल्लुकात की अलामत करार। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के मजीद फ़रोग के आज़म का यादा। एयर चीफ को रॉयल सऊदी एयरफोर्स ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बांग्लादेश एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान की नेवल चीफ एडमिरल नवीर अशरफ से मुलाकात। इलाकाई सलामती के फ़रोग और दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने मुख्तलिफ अक़दामात के जरिए इलाकाई बहरी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के अज़्म को उजागर किया। ISPR के मुताबिक बांग्लादेशी एयर चीफ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद भी गए। हसन महमूद खान की सदर NDU लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार से मुलाकात। पेशा वराना अस्करी तालीम और मुश्तरका तरबियत पर ताउन बढ़ाने पर जोर। बांग्लादेशी एयर चीफ NDU से फारिगुल तहसील। पंचगोर में ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और DIG CTD बलूचिस्तान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्द साजिद अहमद से असलहा बरामद। कालादम BYC से मुंसलिक रहा। साजिद अहमद सोशल मीडिया पर कालादम तंजीमों का मवाद नशर करने में मरकजी किरदार अदा करता रहा था। साजिद अहमद की भाभी भी BYC की कार्रवाइयों में मुलव्वस थी। दहशतगर्द साजिद इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिगुल तहसील है। DIG CTD एजाज गोराया ने कहा, 3 दहशतगर्दों जहांजेब, बेजल और सरफराज को भी मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने पर जोर। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ सह फरीकी मैकेनिज्म जारी रखने पर इत्तेफाक। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान के हालिया बयानात का खैर मकदम करते हैं। काबिल तस्दीक, ठोस और अमली जमानतों के मुंतजिर हैं। पाक बांग्लादेश मुश्तरका मैकेनिज्म को मजीद आगे बढ़ाने के ख्वाहिशमंद। गुज़श्ता हफ्ते नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चीन का दौरा किया। चीन में पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान चीन की कौमी वहदत के हसूल के इक़दामात की हिमायत करता है। चीन ने मकबूजा कश्मीर को हल तलब मसला करार दिया। दहशतगर्दी को हर हाल में जड़ से उखाड़ना होगा। PTI का हुकूमत से ताउन न करने की बात दुरुस्त नहीं। बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, शुरू दिन से मुवक्किफ रहा है, दहशतगर्दी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कोई भी दहशतगर्दों का हदफ बने तो निशाना पाकिस्तान बनता है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तफिक का बयानिया जरूरी है। उम्मीद करता हूँ आइंदा PTI पर बेबुनियाद इल्जामात नहीं लगाए जाएंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और इदारों में खलीज जहर कातिल है। हमारा पैगाम यकजहती है।
कई लोगों ने मजहब के नाम पर फितने को हवा दी, लोगों की अमलाक जला दी, रास्ते बंद किए, पुलिस और रेंजर्स के जवानों को शहीद किया गया। रियासत शहदा के खून का हिसाब लेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में उलमाए कराम में एजाजिया कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, मजहबी मुनाफरत को रोकना उलमाए कराम की जिम्मेदारी है। दीन का नाम इस्तेमाल करके फितने का फरोग खयानत है। किसी फितने को पनपने की इजाजत नहीं देंगे। हर जालिम और माफिया के लिए पंजाब की जमीन तंग कर दी गई। उलमा कराम के लिए 25,000 रुपए माहाना एजाज, ये फरवरी से बैंक अकाउंट के जरिए मिलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी आज 4 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। दिन 12 बजे इंसाफ हाउस में अहम मुलाकातें करेंगे। 4 बजे कराची प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। 10 बजे पार्टी कारकुनों से मुलाकात होगी। सुहेल अफरीदी 10 जनवरी को कराची से हैदराबाद रैली की क़यादत करेंगे। खवातीन विंग और पार्टी कन्वेंशन से खिताब करेंगे। हैदराबाद हाई कोर्ट बार की तकरीब में शिरकत करेंगे। इतवार को मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। अवामी खिताब भी करेंगे। सुहेल अफरीदी 12 जनवरी को वज़ीर आला सिंध से मुलाकात के बाद हाई कोर्ट बार की तकरीब में शरीक होंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में पहाड़ी चोटियों के बर्फानी पैरहन, तमाम रंग सफेद गालों में गुम। शदीद ठंड से हर शय जम गई, निज़ाम जिंदगी मफलूज, मकीन घरों में महसूर। बाबूसर पास पर पारा -19 डिग्री तक गिर गया। नांगा पर्वत का दर्जे हरारत -15 और चिलास में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शिमाली बलोचिस्तान में यख बस्ता मौसम की सख्तियां। ज़ियारत में दर्जे हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कल्लात में -7, कोयटा -4 और यौब में -2 डिग्री की सर्दी। कराची में दर्जे हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। वेनेज़ुएला की कायम मकाम सदर की चीनी सफीर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की गई। चीनी सफीर ने अमेरिका की जानिब से वेनेज़ुएला के साबिक सदर निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया। कहा कि वेनेज़ुएला की खुद मुख्तारी का एहतराम अमरीकी अक़दाम की मजम्मत करते। ट्रंप वेनेज़ुएला पर कब्जा नहीं कर सकते। अमेरिकी सेनेट में करारदाद मंजूर। फौजी कार्रवाई रोकने के हक में 52 जबकि मुखालिफत में 47 वोट डाले गए। करारदाद मंजूरी के लिए कांग्रेस में पेश की जाएगी। कानून बनने की सूरत में सदर ट्रंप इसे वीटो भी कर सकते हैं। हुक्मरान रिपब्लिकन्स के 5 अरकान ट्रंप के इक़दामात पर एहतजाजन पार्टी से अलग हो गए। सदर ट्रंप ने दावा किया कि वेनेज़ुएला अमेरिका को मरकजी तिजारती शराकतदार बनाने में तैयार है। वेनेज़ुएला तेल बेचकर सिर्फ अमेरिकी सामान खरीदेगा। बदले में इसे ज़राई अजनास, अद्वियात, बरकी और तिब्बी आलात फराहम किए जाएंगे। अमेरिकी सदर का 66 बैनुल-अक़वामी तंजीमों से वाबस्तगी खत्म और फंडिंग रोकने का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा की 31 तंजीमें भी शामिल। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी। 28 दिसंबर से जारी मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 47 हो गई। हलाक होने वालों में कई सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। इंटरनेट मॉनिटरिंग ग्रुप नेट ब्लॉक्स के मुताबिक ईरान में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक एहतजाज के दौरान हथियारों से लेस शरपसंदों की पुलिस पर फायरिंग और पथराव, गवर्नर के दफ्तर और कई सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया। अब तक 2200 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पंजाबी फिल्मों की जान, लॉलीवुड की शान, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुल्तान को मदाहों से बिछड़े 30 बरस बीत गए। गूंजदार आवाज में जालिम को ललकारते सुल्तान राही स्क्रीन पर आते ही छा जाते। मुस्तफ़ा कुरैशी के साथ उनकी जोड़ी बहुत मकबूल हुई। अंजुमन और सुल्तान राही का रोमांस भी मदाहों को खूब भाया। अवामी अदाकारी पर बेशुमार एजाज़ात और अवार्ड से नवाजा गया। 9 जनवरी 1996 में डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक हो गए।